नमस्कार, मैं दीपक सिंह, कौटिल्य एकेडमी जबलपुर ब्रांच में आपका स्वागत है। हमने एक वीडियो में, अभी इसके पिछली वीडियो में हमने वाच्य समझा था। कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि समझ में आया कि नहीं, और कुछ डाउट होंगे तो वो भी पूछ लीजिएगा। आज हम एक और महत्वपूर्ण चैप्टर, पूरा तो नहीं लेकिन जो यहाँ से जो क्वेश्चंस आते हैं उस पर हम चर्चा करेंगे, जिसमें वो जो महत्वपूर्ण चैप्टर है वो है छंद। हम जानते ही हैं कि हर पेपर में जहाँ पे हिंदी है, हिंदी का वेटेज है, क्वेश्चंस है, तो छंद से 2 से 3 सवाल आते ही हैं, है ना। हम 2-3 छंद आज पढ़ेंगे और छंद का कॉन्सेप्ट समझेंगे। तो छंद क्या है? तो छंद का जो शाब्दिक अर्थ है वो है आह्लाद। आह्लाद, आह्लाद क्या होता है? तो आह्लाद का अर्थ होता है खुश करना। आह्लाद का अर्थ क्या होता है? खुश करना। तो यही होता है क्या? छंद। छंद होते कितने प्रकार के हैं? तो छंद होते हैं मुख्यतः 2 ही प्रकार के। एक होता है वार्णिक छंद और दूसरा होता है मात्रिक छंद। दूसरा क्या होता है अपना? मात्रिक छंद। छंद सुना भी होगा, हमने स्कूलों में पढ़ा भी होगा कि जहाँ पे गिना जाता है। अब गिना जाता है उसी के अकॉर्डिंग ही है ये 2 प्रकार। जहाँ पे हम वर्णों को गिनते हैं उसे वार्णिक छंद कहते हैं, जहाँ मात्राओं को गिनते हैं उसे मात्रिक छंद कहते हैं। अब ये वर्ण मात्रा क्या है? तो चलिए यहाँ पे मैं अपना नाम ही लेता हूँ, जैसे मेरा नाम है दीपक। अब इसमें अगर हम वर्ण गिने, इसमें हम क्या गिने? वर्ण। तो वर्ण में मात्रा कुछ नहीं, सीधे देख लो, 1 2 3। तो वर्ण कितने हैं? 3। मात्राएं कहें, अभी मैं बताऊंगा आपको कि मात्राएं भी कैसे गिनते हैं। जिसमें बड़ी ई की मात्रा हो उसको 2 गिनते हैं और कहा जाता है गुरु, और जिसमें आ की मात्रा है उसे 1 गिनते हैं और उसको कहा, ऐसा उसका साइन रहता है, और उसको कहते हैं लघु। तो यहाँ पे देखें तो बड़ी की मात्रा है तो गुरु, लघु, लघु। तो मात्रा कितनी हो गई? 4। मात्रा कितनी हो गई? 4। अब देखते हैं आगे हम। तो समझ में आया कि वार्णिक छंद और मात्रिक छंद कितने हैं। अब मात्रिक छंद जो है वो 3 प्रकार के होते हैं। सममात्रिक छंद, अर्ध सममात्रिक छंद, अर्ध सममात्रिक छंद, और तीसरा होता है विषम मात्रिक छंद। अब यहां मैं पहले ही आपको बता दूं कि हिंदी में पढ़ा रहा हूं, हिंदी व्याकरण, हिंदी मैंने लिखी नहीं है ना। कैसे? क्योंकि सममात्रिक छंद क्या है, जैसा कि हमें पता है कि छंद में कितने चरण होते हैं? 4। तो सममात्रिक छंद कहता है जिसके चारों चरण बराबर हो उसे सममात्रिक छंद कहते हैं। अर्ध चारों चरण मतलब ये पहला चरण, ये दूसरा चरण, ये तीसरा चरण और ये चौथा चरण। विषम मात्रिक छंद, अर्ध सममात्रिक छंद। तो अर्ध सममात्रिक छंद क्या होता है कि जहां पे पहला और तीसरा चरण बराबर हो, दूसरा और चौथा चरण आपस में बराबर हो, तो उसे हम कहते हैं अर्ध सममात्रिक छंद। और विषम मात्रिक छंद में 2 छंद ही होते हैं, एक है कुंडलियां और दूसरा है छप्पय। तो कुंडलियां जो है वो दोहा प्लस रूला, इससे मिलकर बनती है। छप्पय जो है वो रूला प्लस उल्लाला से मिलकर बनती है। इसको विषम मात्रिक छंद क्यों कहते हैं? क्योंकि जो दोहा है वो अर्ध सममात्रिक छंद है और रोला जो है वो सममात्रिक छंद है। रोला जो है वो सममात्रिक छंद है ना। तो 2 अलग अलग से मिलकर बन रहा है, इसीलिए विषम मात्रिक छंद। वैसे ही रोला सममात्रिक छंद और उल्लाला जो है वो अर्ध सममात्रिक छंद है। समझ में आया इतना? इसलिए विषम मात्रिक छंद है। हम जो अभी चर्चा करने वाले हैं, हम मात्रिक छंद पे चर्चा करेंगे।
छोटे छोटे ऐसे हमारे वीडियो रहेंगे जिसके माध्यम से आप भी अच्छे से समझेंगे, बड़ा होगा तो आप ही नहीं देखेंगे। चलिए अपन आते हैं मात्रिक छंद में। तो मात्रिक छंद के जो मेन जो छंद है इसमें अगर हम बात करें तो एक है अपना, ऐसे तो बहुत सारे हैं, अहीर, तोमर, चौपाई, रोला, गीतिका, हरि गीतिका। तो इसमें जो मेन अपन थोड़ा सा भी देखते हैं, इसमें हम बात करते हैं चौपाई की। इसमें हम बात करते हैं किसकी? चौपाई की, है ना। इसमें चौपाई की अगर हम बात करें तो चौपाई क्या है? जैसे अगर आपसे गिनने को कहा जाता है तो बच्चे क्या गलती करते हैं कि जैसे ये 4 चरणों का छंद है ना। जैसे मैं एग्जाम्पल भी लिख दूं कि बड़े भोर भूपति मुनि जागे, जातक गुनगुन गावन लागे। तो नॉर्मली जैसे ये तो 2 लाइन का था, 1 लाइन कर दी, गिनने लगते हैं हम। कैसे? जैसे यही 4 है, स्टार्टिंग किए यहाँ से, पहली लाइन गिने, दूसरी लाइन गिने, तीसरी लाइन गिने, चौथी लाइन गिने और कंफ्यूजन कर देते हैं। स्मार्ट वर्क करने से ही हम नंबर ग्रोथ कर सकते हैं अपने। तो अब कैसे? तो चौपाई की अगर सबसे खास बात करें कि चौपाई के जो चरण होते हैं ना, तो यहाँ पे तुक मिलता है। अब ये तुक क्या होता है? तो तुक होता है कि सेम वर्ड मिलेंगे। तो देखिए जागे, लागे, गावन, लागे, है ना, सेम मिलेगा। प्लस चौपाई के चारों चरणों में ऐसे समझें, जितना इजी अगर हम करें, लिखने से बचेंगे तो और, कि चारों चरणों में कितनी मात्राएं हों? 16-16। पहली चीज तो ये। लेकिन कभी भी अगर आपको छंद देखना हो तो आप देखो ऑप्शन में आप देखो और उसके बाद फोकस करो आखिरी के 2 वर्णों पर, क्योंकि चौपाई के चारों चरणों में 16-16 मात्राएं और अंत में 2 गुरु या 2 लघु आते हैं। एलिमिनेट हो जाता है। कई इतना इजी होगा ना कि आपको गिनने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी अगर सिर्फ आप आखिरी में फोकस कर लेंगे तो देखिए आ की मात्रा है और एक ही मात्रा है, तो इसके अंत में क्या आ गया? 2 गुरु। इसके अंत में 2 गुरु, तुक मिल रहा है। देखिए बिना गिने ही हमारा चौपाई का आंसर आ गया, बिना गिने, है ना। तो ये कहलाता है स्मार्ट वर्क। वैसे नहीं करना है परंपरागत तरीके से कि गिनने लगे कि आ की मात्रा तो लघु गुरु गुरु लघु गुरु लघु 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 करते रहो ये आप, है ना। बहुत सारा वेटेज है, बहुत सारा हमको पढ़ना है, बहुत सारे क्वेश्चंस हैं। अगर हम इतना टाइम वेस्ट करेंगे तो कहाँ जाएंगे? तो समझ में आया कैसे? कि डेफिनेशन देखना है कि चारों चरण में 16-16। इन केस कंफ्यूजन हुआ तो फिर हम गिन लिए, है ना, फिर हम गिन लिए, 16-16 आएंगी मात्राएं। समझ में आया कि चौपाई है तो चौपाई के चारों चरणों में 16-16 मात्राएं होती हैं, अंत में 2 गुरु या 2 लघु आता है। अगर 2 गुरु या 2 लघु नहीं है तो वो कोई और छंद तो होगा लेकिन चौपाई नहीं होगी। क्लियर है? चलिए चौपाई तो अपना हो गया। अगला हम देखते हैं रोला। अगला छंद हमारा क्या है? रोला। तो रोला की अगर हम बात करें, यहीं पे अपन देखते हैं रोला। तो रोला में कितनी मात्राएं होती हैं? 24। 24 कैसी? सेम वही 4 चरण। तो यहां पे ये कंफ्यूज नहीं होइएगा कि यहां भी 24, यहां भी 24, यहां भी 24, यहां भी 24, नहीं, ऐसा नहीं होगा। ठीक है, 24 तो है लेकिन वही विषम चरण, पहला और तीसरे चरण में होंगी 11-11 और दूसरे और चौथे में होंगी 13-13। जे कंफ्यूजन है दोहा और सोरठा। तो जो हमारा नेक्स्ट वीडियो बनेगा उसमें हम रोला, दोहा, सोरठा उसको हम कंपैरिजन में पढ़ेंगे तुलनात्मक रूप से। और वैसे स्मार्ट वर्क को गिनने में हम टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, हमारा वही लघु गुरु लास्ट में देख के तुरंत आंसर आएगा।
ठीक है, तो विषम चरणों में 11-11, सम चरणों में 13-13, अंत में 2 गुरु या 2 लघु आते हैं। इसके अंत में भी 2 गुरु 2 लघु आते हैं। अब आप कहेंगे सर चौपाई में भी है, इसमें भी है, तो देखते हैं, एग्जाम्पल देखते हैं। प्रस्तुत है ये प्राण, प्रस्तुत है ये प्राण, किंतु वह सह ना सकेगा। देखिए, प्रस्तुत है ये प्राण किंतु वह सह ना सकेगा। इनको लेकर प्रिय, इनको लेकर प्रिय, राइटिंग थोड़ी अच्छी है, शांति से रह ना सकेगा। अब कहोगे सर ये क्या है, आपने तो चौपाई में भी बोल दिया 2 गुरु 2 लघु, आप तो कह रहे कि ऐसे पैटर्नी से मत चलो जैसे से शुरू से हम पढ़ते आ रहे हैं। तो बहुत बड़ा अंतर ये बोर्ड पे ही है। मैंने आपको चौपाई में क्या बोला था कि इसके पहले और तीसरे चरण में जो होगा वो क्या मिलता है, तुक। पहले और दूसरे चरण में क्या मिलता है, तुक। आप देखो यहां कहीं मिल रहा क्या, नहीं मिल रहा ना। देखो मान लीजिए मैं यही बता रहा हूं कि प्राण यही है, 11-13 डेफिनेशन तो याद रखना ही यही पूछता है। तो आप देखिए क्या है, यहां पे मिल रहा है, नहीं तो नहीं है चौपाई, है ना। अगर हम देखें गिनने का तो देखिए यहां पे देखिए प्रस्तुत, तो यहां एक चीज और समझ लीजिए, एक दिन मैं अभी हमारे जो लेक्चर्स रहेंगे उसमें मैं बताऊंगा कि गिनते कैसे हैं, क्या है, कैसा है। आधा वर्ण है उसको नहीं गिना जाता है, उसके पहले वाले को गुरु कहते हैं। तो गुरु लघु लघु मतलब 2 3 4, 2 6, 2 8, 2 10 और 11 देखिए। और यहाँ पे वही आधा आ गया, तो 2 3 4 5 6 7 8 9, 2 11, 2 13 और अंत में देखिए 2 गुरु है। लेकिन इतना याद रखना दोस्तों, रोला में यही एक ऐसा है कि जिसके अंत में 2 गुरु 2 लघु आते हैं, लेकिन एकाध 2 छंद अपवाद में 2 लघु 2 गुरु नहीं आते हैं। तो ये याद रखना कि इसकी परसेंटेज चांसेस कितने हैं, 99%। लेकिन याद रखना वो परंपरागत तरीके से हमको नहीं पढ़ना है। समझ में आया? और भी जो छंद के हैं हम ऐसे ही धीरे धीरे करके आगे देखेंगे, समझेंगे। जैसा भी होगा मुझे बताइएगा। धन्यवाद।